Hello everyone and welcome to CUG with Supergets. This is Nikhil Soni, Faculty of Logical Reasoning. जैसा कि आप सभी जानते हो हमारा एक वन बाय वन आप सेशन देख ही रहे होगे एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हमारी एक लर्निंग चल रही है आप लोगों की राइट और वन बाय वन हर चैप्टर को मैं 10 से और पूरी तरीके से हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं एंड आई होप कि आप सभी प्रॉपर तरीके से कमेंट में मुझे जरूर बताओ क्या आप यहाँ पे सभी लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स वगैरह मेंटेन कर रहे हो प्रॉपर कॉपी बना के मतलब प्रॉपर तरीके से क्या आपकी कॉपी बनाई जा रही है हाँ या ना या बस ऐसे ही मूवी की तरह बस सेक्शन देख रहे हो जो भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं कमेंट में जरूर बताना कि आप कितने सीरियस हो आपके एग्जाम के लिए क्योंकि डिपेंड करता है राइट अगर आप यहाँ पर टाइम दे रहे हो मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए उसे यूटिलाइज करना चाहिए कि हर एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ का बात समझना राइट तो बहुत जरूरी होता है कि इस टाइम को एक अच्छे डायरेक्शन में आप लेके जाओ और जिस टाइम से आप यहाँ पे चल रहे हो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक टाइम की वैल्यू करना सीखो राइट प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ रिवाइज करो प्रैक्टिस करो एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं होता बस आपके एफर्ट कितने हैं ये डिपेंड करता है तो बस ट्राई करना कि आप सही डायरेक्शन में जाओ कमेंट में मुझे जरूर बताना मैं यहाँ पे चेक करूंगा आप सभी के कमेंट वगैरह देखूंगा मैं कि कितनी शिद्दत से आप लोग लगे हो या एफर्ट लगा भी रहे हो या बस ऐसे ही एक वीडियोस की तरह ऐसे वीडियो को भी देख रहे हो तो सभी चीजें सभी टॉपिक्स प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने अपलोड करवा दिए हैं है ना आप चेक कर सकते हो प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बनी हुई है राइट हर एक चैप्टर वहां पे अपलोडेड है और आज हम यहाँ पे नया स्टार्ट करेंगे चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है यहाँ पर कैलेंडर बहुत ही शानदार सा चैप्टर है आता जरूर है याद रखना इसका वेटेज जो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका सेकंड पार्ट भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस इसमें थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे राइट एक ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो एग्जाम में बहुत दफा यहाँ पर हमें देखने को मिले हुए हैं ठीक है तो कैलेंडर इंपॉर्टेंट जरूर है अभी तक अगर हम देखें 2022 से लेकर 24 तक हर एक ईयर यहाँ पर इसे देखने को मिलता है राइट तो व्हाट इज कैलेंडर तो कैलेंडर में जानने के पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारा ईयर होता है वो कितने टाइप के ईयर होते हैं वो दो टाइप के ईयर होते हैं राइट ईयर जो है वो टू टाइप्स के ईयर होते हैं फर्स्ट होता है हमारा नॉर्मल ईयर और जो सेकेंड होता है वो हमारा क्या होता है लीप ईयर होते हैं तो जो हमारे ईयर हैं राइट जो हमारे साल होते हैं जिन्हें आप वर्ष भी कहते हो वो कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के होते हैं टू टाइप्स के होते हैं द फर्स्ट वन इज नॉर्मल एंड द सेकंड वन इज लीप ईयर लेकिन आप कैसे जानोगे कैसे पता करोगे कि ये नॉर्मल क्या होता है लीप क्या होता है तो इनके बारे में हल्की सी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए जो ऑलरेडी आप लोग जानते हो वो क्या जानते हो कि अगर हम यहाँ देखें तो नॉर्मल ईयर का मतलब क्या जिसमें जो हमारी फैब है वो कितने की होती है 28 डेज की होती है मतलब जिसमें फरवरी 28 डेज की होती है और जिसमें फैब जो होती है वो कितने डेज की होती है तो यहां पर अगर आप जाके देखोगे तो 29 डेज की यहां पर फैब हुआ करती है वो ईयर हमारा क्या कहलाता है लीप ईयर कहलाता है ऐसा ईयर जिसमें टोटल नंबर ऑफ डेज फैब में 28 होते हैं वो कितने होती हैं वो होता है हमारा नॉर्मल ईयर होता है बाकी अगर आप चाहो तो ये भी निकाल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ डेज यहाँ पे कितने होंगे 365 डेज हुआ करते हैं पूरे साल की अगर मैं बात करूं और यहां पर कितना हुआ करता है 366 365 यहाँ पर 366 एक ही तो ज्यादा है ना ओके बट आगे हम जाने कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और लेकिन लेकिन ये तो इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 2024 कौन सा है आई थिंक ये मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया होगा हाँ है ना अगर हम बात करें यहाँ पर कि 1981 कौन सा है या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि 1876 ये कौन सा है क्योंकि हम जानते हैं जो मैंने नंबर लिखे हुए हैं जो ईयर्स मैंने लिखे हुए हैं या तो ये नॉर्मल है या तो ये लीप है दोनों में से कोई एक है ये कैसे पता करोगे राइट तो बहुत ही सिंपल सी चीज यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं बहुत ही सिंपल सी चीज याद रखना 4 का मल्टीपल राइट 4 का मल्टीपल आपको देखना है मल्टीपल का मतलब बस 4 का टेबल देख लो कहां तक 100 तक देख लो कैसे देखो लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करना ओनली लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करना ठीक अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 का मल्टीपल है इट मींस वो ईयर हमारा क्या कहलाएगा लीप ईयर और अगर नहीं है तो वो क्या है हमारा सर वो हमारा नॉर्मल ईयर है जैसे कि अगर किसी भी ईयर के चाहे मैं बात करूं 1904 या फिर 2004 या फिर 1804 या फिर 1704 या फिर 2104 तो जो स्टार्टिंग की जो सेंचुरीज यहाँ पे मैं बदल के लिख रहा हूं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बात समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है हाँ तो फोकस कहाँ होना चाहिए लास्ट के 2 डिजिट ओनली लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 का मल्टीपल है तो वो क्या है मल्टीपल मतलब समझते हो 4 अगर मैं यहाँ पे लिखूं 8 अगर मैं यहाँ पे कर दूं 0808080808 या मैं 4 8 12 16 20 24
24 के बाद 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92 और 96, यहीं तक जाना है आपको बस। ये सभी क्या है सर? ये 4 के मल्टीपल्स हैं। तो अगर किसी ईयर की लास्ट के 2 डिजिट 4 का मल्टीपल है, वो 2 डिजिट को आपने चेक किया और अगर वो दोनों 4 का मल्टीपल बनती है, इट मींस वो ईयर हमारा क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा। और नहीं है मतलब वो क्या है? हमारा नॉर्मल ईयर। आई होप कि इतनी बात क्लियर हो गई होगी सभी को, है ना? ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कोई भी ईयर हमारा नॉर्मल है या फिर लीप ईयर है। अब लेकिन बस एक चीज और समझना है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आपको आ सकती है वो आ सकती है आपको सेंचुरी ईयर में। तो सेंचुरी ईयर क्या होता है पहले तो आप ये जान लो। एक ऐसा ईयर जहां से सेंचुरी चेंज हो रही है, बस नॉर्मल सी चीज याद रखना। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं 1896, 97, 98, 99 और फिर आता है हमारा 1900। तो यहाँ से ये जो सेंचुरी वाला ईयर, मतलब ये जो ईयर यहाँ पे आया, या फिर ऐसा ऐसा भी बोल सकते हो एक ऐसा ईयर जिसकी लास्ट जो 2 डिजिट होती हैं वो डबल जीरो होती हैं, उन्हें हम क्या बोल के चल रहे हैं फिलहाल के लिए? सेंचुरी ईयर बोल के चलते हैं, ताकि हम हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी हो सके। वर्डिंग पे ध्यान देना, राइट? तो सेंचुरी ईयर मतलब जिसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या होती है? डबल जीरो, लाइक 1700, 1600, 1500, लाइक 1800, 1900, 2000, 2100, ये सभी की सभी क्या है? हमारी सेंचुरी ईयर है। लेकिन सेंचुरी ईयर में भी तो फैब कितने की होगी? या तो 28 की या तो 29 की। 28 मतलब रिलेट करते जाओ बार बार, 28 की फैब है मतलब वो नॉर्मल ईयर है, 29 की फैब है मतलब वो लीप ईयर है, राइट? तो यहां पर कैसे चेक करेंगे किसी भी सेंचुरी ईयर में? यहां हमने क्या देखा था कि बस 4 का मल्टीपल, लेकिन यहां पर आप नहीं लगा सकते। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? बस एक सिंपल सी चीज और करनी पड़ेगी कि यहां पर हमें 400 का मल्टीपल देखना है, और ये लास्ट 2 डिजिट में नहीं देखना, पूरे के पूरे साल में देखनी है, राइट? कंप्लीट ईयर अगर 400 का मल्टीपल है तो अगेन लीप ईयर, और नहीं है तो नॉर्मल ईयर। जैसे कि क्या ये 400 का मल्टीपल है? मल्टीपल जानते हो ना, बस 400 से डिवाइड करो और पूरा कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इतना ज्यादा मैथ्स में मत उलझो, है ना? मुझे लग रहा है थोड़ा सा उलझ रहे हो, और उतना आप उलझ भी नहीं पाओगे। सिंपल चीजों में सिंपल रखते हैं अपन। 400 का मल्टीपल कहां से स्टार्ट होगा? ज्यादा लंबा नहीं जाना हमें। 400 के बाद 800, 1200, 1600, 2000, फिर कब आएगा? 2400। अभी कितना चल रहा है बताओ जरा, कितना चल रहा है? हाँ, 2024। सिंपल है ना? तो 400, 800, 1200, 1600 एंड 2000, बस इतनी तो है। तो ये क्या है सर? ये नॉर्मल ईयर है। ये क्या है? लीप ईयर। ये क्या है? नॉर्मल ईयर। ये क्या है? नॉर्मल ईयर। ये क्या है? नॉर्मल ईयर। लीप ईयर। ये क्या है? नॉर्मल ईयर। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आपको। तो ऐसा ईयर जिसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होती हैं? डबल जीरो, मतलब वो क्या है? सेंचुरी ईयर। अब क्या देखना है कि ये नॉर्मल है कि लीप? तो अगर ये 400 का मल्टीपल है तो वो क्या होगा? लीप ईयर। और अगर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल ईयर। सिंपल रखते हैं इसे। सो मेरे हिसाब से शायद आपको अब ये नॉर्मल और लीप पहचानना आ गया, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता चल गया होगा, है या ना? ठीक है, सिंपल। तो ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। और किसी भी डेट का हमें डे निकालना होता है। सबसे मेन चीज़ ये होती है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये आता है कि आपको एक डेट दे दी जाती है और उस डेट का आपको क्या निकालना है? डे फाइंड करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज नंबर कोड। इसे क्या बोलते हैं? नंबर कोड भी बोला जाता है, और साथ साथ इसे हम मंथ कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंथ कोड, नंबर कोड, जो भी आपको बोलना है। कैसे याद करना है? तो उसका एक पैटर्न है, 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146. Again, repeat with me, right? Again and again, you have to repeat this number, right? 144, 025, 036, 146. Again, 144, 025, 036, 146. याद हुआ? हाँ, है ना? सिंपल सा नंबर है ये। एक बार फिर से रिपीट करो जरा, 144, 025, 036, 146। आया ना? ठीक, आपने देखा यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? दैट इज 12। कितने नंबर्स देखने को मिल रहे हैं? 12 नंबर्स मिल रहे हैं। 144 मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, 144, 025, 036, 146। आया ना? और हम जानते हैं हमारे महीने कितने होते हैं, मंथ कितने होते हैं? तो वो हमारे 12 होते हैं, 12 महीने होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। कहानी क्लियर है यहाँ तक, है ना? आई होप की होगी।
तो यहाँ पर हम जानते हैं कि सर चलो ठीक है, आपने बोला तो हमने कोड याद कर लिया, ऐसा आप सोच रहे होगे, बट सर नॉर्मल और लीप के लिए क्या डिफरेंस है? तो समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। यहाँ मैंने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल के लिए। ये जो कोड मैंने लिखे हुए हैं, ये मैंने कोड किसके लिए लिखे हुए हैं? नॉर्मल ईयर के लिए। नॉर्मल ईयर के लिए कोड है ये वाले। तो 144 025 036 146, हाँ या ना? तो फिर लीप ईयर में क्या डिफरेंस है? तो लीप ईयर की कोड आप देख सकते हो कि आपने अगर देखा तो 03 चेंज है यहाँ पे 14 है, यहाँ पर 03 है, 4 है सर, 4 है। उसके बाद फिर क्या है? 025, यहाँ पर भी क्या है? 025। 036 है तो यहाँ पर भी क्या है? 036 है। यहाँ पर 146 है तो यहाँ पर भी क्या है? 146 है। कोई चेंजेस देखने को मिला? तो हाँ सर, केवल दो ही ऐसे मंथ हैं जिनमें हमारे जो कोड हैं वो चेंज हो रहे हैं। मतलब अगर हम बात करें जनवरी और फरवरी की, इनका कोड नॉर्मल ईयर के लिए अलग होता है और लीप ईयर के लिए अलग होता है, और वो भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैन का कोड यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ कितना हुआ? 0। तो 1 से 0 कितना होगा? -1। यहाँ पर ये फैब का कोड कितना है? 4, यहाँ पे कितना है? 3, अगेन -1। तो आपको जो याद रखना है ना बच्चे, केवल आपको ये याद रखना है, बस ये याद रखना है। और दिमाग में एक चीज फिट करो, दिमाग में बस एक चीज फिट करो कि केवल और केवल जनवरी और फरवरी ऐसे दो मंथ हैं जिनके कोड लीप और नॉर्मल के कारण बदलते हैं। और यहां से केवल कितना बदलेंगे? अरे ओनली -1, -1। बाकी अगर हम और सभी की बात करें तो सभी की कहानी बिल्कुल सेम है, हाँ या ना? किसी की भी कहानी बिल्कुल रूपांतरित नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं बदली जा रही है। क्या बात समझ में आई आपको? हाँ या ना? क्लियर है ये कहानी? आगे बढ़े। बस एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करो ना जरा। बस 144 025 036 146, केवल जैन और फेब का कोड यहाँ पर चेंज हो रहा है। और वो भी कितना होगा? ओनली -1 यहाँ पे चेंज होगा। बाकी पूरी कहानी यहाँ पर क्या रहने वाली है? एज इट इज रहने वाली है। कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रहे होंगे, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहोगे आप लोग, है ना? बस थोड़ा सा वेट करो, बस थोड़ा सा वेट करो। राइट? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आना चाहिए। चलो आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर? सो अभी जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जो हम स्टार्टिंग में समझ रहे थे, इसी की उसी की हेल्प से यहाँ आपको नंबर लेने हैं। कैसे? कि हमें बस ये बताना है कौन सा जो है वो इज नॉट अ लीप ईयर नहीं है। तो बस देखो जरा, 4 1 जा 4 2 जा इज अ लीप ईयर, ये तो लीप ईयर है। राइट? इज अ लीप ईयर। और अगर हम यहाँ पे देखें 40 44 48 लीप ईयर। बट 34 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 4, इट मीन्स इट इज अ नॉर्मल ईयर। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना ही क्या था? अरे हमें निकालना ही क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। तो वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, देखो किस तरीके से वो ये नहीं बोल रहे नॉर्मल ईयर फाइंड करना है, नॉट अ लीप ईयर। मतलब ये हमारा नॉर्मल ईयर नहीं है, तो नॉर्मल नहीं है तो कॉमन सेंस की बात है, क्या होना चाहिए सर? वो तो सॉरी, लीप ईयर नहीं है तो क्या होना चाहिए? नॉर्मल ईयर होना चाहिए, हाँ यार। तो एलआर में इस तरीके से चीजों को पूछा जाता है, इनडायरेक्टली पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। बस होश में रहना, होश में रहना। ओके, चलो ठीक है। नाउ अब यहाँ पर हम ये सीखेंगे किसी भी डेट का हमारे पास क्या है? व्हाट वाज द डे ऑन द विच ऑफ द वीक ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। इस डेट को हमारा डेट क्या था ये हमें फाइंड करना है। थोड़ा सा मैजिकल भी है, अगर सीखोगे ना तो मजा आएगा। इसकी कुछ मेथड भी हुआ करती हैं, बट मैं यहाँ पे एक बेसिक मेथड बताऊंगा, एक हिंट देके जाऊंगा। इन्हीं फिंगर्स पे भी आप कर सकते हो, फिंगर्स पे भी डिपेंड करेगा कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कि नहीं हो। राइट? ओके। समझना, यहाँ पर कुछ कोड हैं, कुछ नंबर्स हैं जिनको आपको फिक्स करना पड़ेगा, ताकि ये नंबर का खेल है थोड़ा सा। राइट? तो 1 इज फॉर संडे, 2 इज फॉर मंडे, 3 इज फॉर ट्यूसडे, 4 इज फॉर वेंसडे, 5 इज फॉर थर्सडे, 6 इज फॉर फ्राइडे, 0 इज फॉर सैटरडे। आई होप कि दिख रहा होगा ये सभी को, हाँ या ना? ठीक है। तो 1 से लेके हम जानते हैं 7 डेज होते हैं हमारे। 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 नहीं आएगा, 0 0 आएगा। क्लियर है? 1 संडे, बस 1 संडे याद रखो, और 0 0 सैटरडे याद रखो, कहानी खत्म। बाकी सभी मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, बस ये भूल जाओ। अब किसी भी डेट का डे कैसे निकालते हैं? तो जो डेट गिवन है ना, जो डेट, बस सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करना है ध्यान से समझना। जो डेट गिवन है, जो भी डेट यहाँ पर गिवन है, पहले तो वो डेट लिख दो जो भी है। सर 28, तो 28 लिखेंगे। बताओ, इसमें कुछ नया सीखा हमने? जो है वही तो लिख रहे हैं। और उसके बाद फिर ये जो मंथ है, तो मंथ का कोड हमने अभी याद किया। और हम जानते हैं, मैं जो बता रहा था कि जनवरी और फरवरी केवल दो ही ऐसे मंथ थे ना जिनमें हमें याद करना था कि वो लीप है या वो नॉर्मल है, हाँ या ना? इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखो, राइट, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, तो यहाँ पर मार्च, अप्रैल, मई कुछ भी आ जाए,
ये जो 10 मंथ है इनमें से कोई भी मंथ आ जाए, चाहे वो हमारा लीप हो या नॉर्मल, मतलब फिर हमें चेक नहीं करना, ये माइंड में फिट करो, हमें चेक नहीं करना कि वो नॉर्मल है या वो लीप है। बात समझ में आ रही है? वो कौन सा ईयर है हमें चेक ही नहीं करना है, उनका कोड दोनों जगह सेम होता है। बस हमें चेक कब करना है कि वो नॉर्मल है कि लीप, जब मंथ यहाँ पर गिवन होता है जैन और फेब। मतलब अगर यहाँ पर जनवरी या फरवरी लिखा होता तब हम चेक करना पड़ता कि ये नॉर्मल है कि लीप, क्योंकि दोनों के कोड अलग अलग होते हैं, नॉर्मल के लिए अलग, लीप के लिए अलग। आई होप कि अब वो चीज क्लियर हुई होगी। ठीक, तो जून का कोड क्या होता है, हमने क्या याद किया था, 144025। मेरे हिसाब से इतने में काम बन जाएगा, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। तो जून का कोड कितना आ गया, 5 आ गया। प्लस यहां तक कहानी क्लियर है? ओके। इसके बाद फिर जो भी ईयर यहां पर गिवन है, इसकी लास्ट की 2 डिजिट आपको एज इट इज लिखनी है। प्लस जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, इसे आपको 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है क्वोशेंट, मतलब कितनी बार डिवाइड हो रहा है। तो कितनी बार डिवाइड हुआ, 4 5 20 ओनली। क्या रिमाइंडर है, कोई मतलब नहीं है हमें। बस जो भी एक नंबर आएगा यहाँ पर, जो भी नंबर आएगा उसे आप 4 से डिवाइड करो, कितनी बार डिवाइड हो रहा है केवल वो लिखो यहाँ पर, केवल वो लिखो बस। और उसके बाद एंड में फिर क्या लिखते हैं हम, तो याद रखना, एंड में यहाँ पर हम लिखते हैं सेंचुरी का कोड। तो यहाँ पर सेंचुरी कोड मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, बस अभी फिलहाल के लिए जीरो लिख लो इसे, फिलहाल के लिए जीरो लिख लो इसे बस। तो ये नंबर को आप ऐड कर दो, सभी को ऐड कर दो, कितना आएगा बताओ जरा। 20 20 40 48 49, हाँ है ना, 49 और 10, 59। देखो 5 5 10, 31 और 30 20 50, 59। अब इस 59 जो भी टोटल आया, याद रखना ये क्या आया हमारा, टोटल। टोटल कहाँ से आया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो 28 लिखना है जो डेट गिवन है, फिर जो मंथ है, मंथ के कोड कहाँ से, जो हमने याद किया, 144025 036 146, ठीक। जो भी ईयर है, ईयर की लास्ट के 2 डिजिट एज इट इज लिखनी है, बस कॉपी पेस्ट। और फिर इस लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर रहा है, और आपको क्वेश्चन लिखना है कितनी बार डिवाइड हुआ, तो 4 5 20 बस। और फिर ईयर मतलब सेंचुरी का कोड, सेंचुरी कोड 0 फिलहाल के लिए, मैं बता दूंगा इसको, और डिटेल में बता दूंगा, थोड़ा सा रुकना। ठीक, 59। अब इस 59 को आप किससे डिवाइड करोगे, 7 से। 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे जो डेज होते हैं ना, यहाँ पे ऑड डेज वाला फंडा लगता है। हम जानते हैं हमारे वीक में डेज ही कितने होते हैं, 7, और वही रिपीट होते जाते हैं, हाँ या ना। ठीक, तो ये 7 से हमने डिवाइड किया, और अब आपको चेक क्या करना है, तो यहाँ पर आपको चेक करना है रिमाइंडर। क्या चेक करना है, रिमाइंडर। तो 49 56 57 58 59, रिमाइंडर इज 3। रिमाइंडर क्या आएगा, 3, आप चेक कर सकते हो, हाँ है ना। और 3 का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बताया ना, बस आपको एक चीज याद रखनी है यहाँ पर, 1 इज फॉर संडे, बस भूल जाओ बाकी सब, मोह माया है। ठीक है, 1 इज फॉर संडे, तो हमें क्या निकालना है, 3 किसके लिए है, तो फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो आंसर क्या होगा हमारा, ट्यूसडे। कहानी क्लियर है, सिंपल। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो सकें। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम, सर यहाँ पर 17 लिया जाता है, प्लस सितंबर का कोड। देखो हम जानते हैं ना, ये 9th मंथ है हमारा, तो हमारी कहानी कहाँ तक चलेगी, 144025 036। देखो मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पर सितंबर का कोड कितना होगा, 6। और बार बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये कोड आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, जैसे ही मंथ आएगा आप लिख दोगे। इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। इसके बाद 53। अब इस 53 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, और फिर क्या लिखते हैं, क्वोशिएंट लिखते हैं, मतलब कितनी बार डिवाइड हो रहा है बताओ जरा। 4 1 4, 1 यहाँ, 4 3 12, हाँ या ना। और उसके बाद ये सेंचुरी का कोड मैं जस्ट रिवील करने वाला हूँ, मैं ये क्या लिख रहा हूँ बार बार, जस्ट वेट एंड वॉच। मैं 0 क्यों लिख रहा हूँ बताऊंगा मैं अभी। ऑलराइट, तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये कितना होगा, 7 यहाँ देंगे तो 60 प्लस का 1, ये 70, ये डन, ये डन, 70 हुआ। 80, 83, और 83 में हम 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 83 और 6 89 डिवाइडेड बाई 7। क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर। 1 7, 1 यहाँ, 7 टू 14, 5 आएगा। अब ये 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो हम जानते हैं 1 इज फॉर संडे, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। सो द डे वॉज थर्सडे।
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ है ना। मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि अब चीज़ आपको क्लियर है। हाँ है ना। जब यहाँ पर अगर जैन और फैब होगा तब हम चेक करेंगे कि ये नॉर्मल है या लीप। अगर ये नॉर्मल हुआ, मंथ यहाँ पे जनवरी था, नॉर्मल है, कोड क्या होगा 1। अगर जनवरी है, लीप ईयर है, कोड क्या होगा 0। बस ऐसा आप प्रैक्टिस करना, बन जाएगा, डोंट वरी। तो ये चीजें थी। अब हम यहाँ पर रिवील करते हैं सेंचुरी कोड के बारे में। जो मैं यहाँ पर जीरो लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर जीरो लिख रहा हूँ, वो क्या है वो थोड़ा सा और समझ लो ना। फिर आप कैपेबल हो किसी भी डेट का डे निकालने के लिए। तो सेंचुरी कोड आपको याद करना पड़ेगा, और सेंचुरी कोड बस एक साइक्लिक प्रोसेस में होते हैं, राइट। 6420, और यही चीज आगे और पीछे रिपीट करते जाते हैं। अब आगे क्या ही जाओगे, तो फिर 6420 आगे जाओगे तो फिर 6420, 6420, फिर 6420, और ये चलता चला जाएगा। ये सिलसिला नहीं रुकने वाला जहां तक हमारे कदम जाएंगे, ये सांसें चलेंगी वहां तक चलेगा ये सिलसिला। ओके। तो 6420, 6420, 6420, बट सर हम कैसे याद करें कि कौन का 6 है, किसका 4 है, किसका 2 है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, हम जानते हैं कि 1900 वाला जो ईयर है, राइट, अभी जो हमने सीखा हुआ है उसे हम लेके चलते हैं कि वो कितना है, 0 है। मतलब यहाँ की जो सेंचुरीज होती है, इस सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ, इट मीन्स 1900 से लेकर 1999 तक के जितने भी ईयर हैं, इस सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपको बस 1900 से रिलेट करना है बस। मतलब 1900 वाले ईयर, उनके लिए हमारा सेंचुरी कोड कितना है, 0। क्लियर है, बस वो नंबर याद रखो, 6420, बस 6420। और डरना भी मत, ज्यादा अलग अलग सेंचुरीज के नहीं आते। तो फिर इसके बाद की सेंचुरी यही आएगी, और 6 के बाद, 0 के बाद क्या आएगा, 6420। आगे जाओ, 6420, सिलसिला देख रहे हो। बट इतना ज्यादा डरना भी मत, क्योंकि एग्जाम में या तो 1800 वाला ईयर आता है, या फिर 1900 वाला ईयर आता है, या फिर 2000 वाला। इन्हीं तीन सेंचुरीज के ईयर आपको देखने को मिल सकते हैं। बस 18 मतलब 2, 19 मतलब 0, 2000 का मतलब 6, बस। बट हाँ, मैंने बताया क्यों, कि हो सकता है कभी अगर 1700 वाला आ गया, या फिर 22, 21 कुछ भी आ गया, तो आप रुकोगे नहीं, मे बी 10 सेकंड ज्यादा ले लो, आप निकाल दोगे। हाँ या ना। 6420, केवल इन्हीं को याद मत करना, मैंने बता दिया तो पूरा याद करना। केवल ये 4 डिजिट याद कर लो, 4 डिजिट आपको याद करनी है। 6420, 0 इज फॉर 1900, बस कहानी खत्म। इसके बाद से तो आप कर लोगे। हमेशा कुछ चीजों को याद करने के लिए ना, एक ऐसी कुछ फिक्स चीजें अपने माइंड में स्टोर किया करो, बस। उनसे रिलेट करके, उनको रिलेट करने के बाद, उनसे रिलेट करने के बाद आप दूसरी चीजें निकाल सकते हो। बस ये चीजें थोड़ी सी तकरीर अपनाया करो, बस कहानी खत्म। चलो, अब आप किसी भी डेट का डे निकाल सकते हो, जैसे कि शायद मैंने वो 1900 वाले इसलिए लिए थे क्योंकि उनमें 0 था। यहाँ पे सबसे पहले 2, जून का कोड कितना होगा, 5। कैसे, देखो, 144, बार बार लिखो, बार बार रिपीट करो। बस ये प्रैक्टिस के टाइम पे होता है, एग्जाम के टाइम पे ये सब चीज लिखने की नहीं होती। ठीक है। तो फिर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून 5, जून का कोड। इसके बाद जो भी लास्ट के 2 डिजिट है, दैट इज 22, और फिर 22 को 4 से डिवाइड करो, कितने टाइम से आएगा, कितनी दफा यहाँ पे जाएगा, 5। और फिर 2000 आ गया, 2000 का मतलब सेंचुरी कोड, दैट इज 6, क्योंकि हम जानते हैं 64206। तो 0 इज फॉर 1900, 2000 का जो भी ईयर होगा और उसका सेंचुरी कोड कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब इन सभी को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। ऐड कर दो जरा। 22 और 10 कितना हो गया, 32। हाँ है ना। 32, 6 और 2 8, 32 40 आ रहा है। और इस 40 को 7 से डिवाइड करेंगे, हम जानते हैं 35 होता है कि नहीं। रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर। रिमाइंडर आई होप कि आप सभी जानते हो, मुझे शायद बेसिक ना बताना पड़े तो बढ़िया है। 7, 7 5 जा 35, कितना बचा, 5, राइट। तो इसे बोला जाता है रिमाइंडर, शेषफल। और इसे बोला जाता है क्वोशेंट, राइट। हाँ, तो ये चीजें शायद आपको पता हो अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे कितना बच कितना रहा है, सर 5। हम जानते हैं, हमने 1 याद किया था, 1 इज फॉर संडे, 1 इज फॉर संडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। 5 का मतलब है यहाँ पर थर्सडे। मुस्कुराते रहो। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पर अब होमवर्क दे के चल रहा हूँ, जैसा कि आप सभी यहाँ पर हमेशा बोलते रहते हो ना, कि सर कुछ होमवर्क चाहिए, कुछ होमवर्क चाहिए। ऑलराइट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। हिंट याद रखना, 8 जुलाई का कोड, 73, 73 को 4 से डिवाइड करके क्वेश्चन लिखना है, और उसके बाद फिर सेंचुरी कोड। ये आपके लिए होमवर्क है। ओके। बस। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है।
राइट, और इस क्वेश्चन का आंसर भी देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बोलना। आज के लिए थैंक यू।